अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुशामदीद। आज हफ्ता है 19 जुलाई 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल। यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। मोर जानकारी में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के ताकतवर तरीन शख्स यानी अमरीकी सदर का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने एक ऐसा दावा किया है, एक ऐसा खड़ाक किया है जिसके बाद नरेंद्र मोदी हूं या भारत के भक्त हूं, इन सबको मायूसी का सामना करना पड़ा है, इन सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और तो और जो हमारी मारूफ सहाफ़ी बरखा दत्त नामी दीदी हैं, उनको भी दंदल पड़ गई है। हुआ यह है कि ट्रंप साहब ने कहा है कि इस जंग के दौरान 4 नहीं बल्कि 5 तैयारे मार गिराए गए। ये बयान आना था, उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने इसकी कवरेज कैसे की, उसके बाद भारत में क्यों मायूसी फैली हुई है, और बिलखुसूस जो मंडे आने वाला है यानी आज हफ्ता है, तो 2 दिन बाद जब सोमवार आएगा तो मोदी सरकार को एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश होगा। उनकी अपनी पार्लियामान के यहाँ, जहां उनकी सबसे बड़ी अपोजिशन जमात कांग्रेस ने इस बयान के बाद मोदी से एक बड़ा मुतालबा कर दिया है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द नरेंद्र मोदी, लेकिन देखना होगा। बल्कि एक सारिफ ने तो मुझे आज एक्स पे लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये मोदी को शुगर करवा के दम लेगा। ब्लड प्रेशर से पहले ही है, योगा शोगा करके उसे वो ठीक रखता है, अब ये इसने शुगर करवा के दम लेना है। खैर, ये ट्रंप साहब ने बयान कहाँ दिया, कैसे दिया, इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया क्या लिख रहा है, और भारत इस सारे सिनेरियो के बीच जो मोदी भक्त हैं, उनकी इंटेलिजेंस से ड्रिवन जो उनके अकाउंट्स हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कैसे कर रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर येट, ये जारी है। इसके साथ जुड़ी है एक और बड़ी अहम खबर, वो है रॉयल एयर शो जो बरतानिया में होता है, 40 साल से हो रहा है। पाकिस्तान के वो तैयारे जिन्होंने भारतीय तैयारों को मार गिराया, यानी राफेल समेत दीगर को, उनको वहां पे एजाज और अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो अगर तो डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है वो पाकिस्तानी तैयारों के बारे में है, तो पाकिस्तानी तैयारों को ही अवार्ड और एजाज दिए जा रहे हैं। यानी कॉमन सेंस यूज करनी चाहिए, क्योंकि अब हो ये रहा है कि भारत में जो टिपिकल राइट विंगर, टिपिकल मोदी सपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं हाँ, ट्रंप ने ये कहा तो है, राष्ट्रपति ट्रंप ने, कि जी 5 विमान मारे गए हैं, बट वो 5 विमान उन्होंने भारत के थोड़ी कहे हैं। वो 5 विमान तो वो कह रहे हैं शायद पाकिस्तान के मार गिराए हैं, और पाकिस्तान इसीलिए उनकी, जब तो उनकी डिटेल नहीं दे रहा पाकिस्तान। तो ये एक्सक्यूजेज हैं, लेम एक्सक्यूजेज हैं जो भारत एक अरसे से तराश रहा है। देखिए, सबसे पहले बात शुरू होती है शांग्रेला सिक्योरिटी डायलॉग से, जिसमें उनके जो यानी सीडीएस थे अनिल चौहान जी, उन्होंने कहा कि हाँ, लॉसेस हुए हैं इस जंग के दौरान, हमें अपनी स्ट्रेटजी बदलना पड़ी, शुरू में लॉसेस हुए। फिर उनके डेप्टी मिलिट्री चीफ हैं राहुल सिंह, उन्होंने एतराफ़ किया कि हाँ, नुकसान हुआ, और सियासतदानों के गलत फैसलों की वजह से, पुराने असलहे की वजह से हमें खासा नुकसान भुगतना पड़ा। फिर उनके मिलिट्री अटाशी थे इंडोनेशिया में, वहाँ एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ उन्होंने भी एतराफ़ किया। तो ये 3 से 4 मौक़ों पर जब से पाक भारत जंग ख़त्म हुई है, तो भारत के जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, या उनके डेप्टी आर्मी चीफ, या उनके दीगर जिम्मेदारान, वो एतराफ़ कर रहे हैं कि इस जंग के दौरान भारत को नुकसान पहुंचा। और तो और जो S-400 उनका दिफाई निज़ाम था, उस बैटरी के ऊपर जो आदमपुर पे तैनात थी, वहाँ जो सोल्जर्स थे, ऑफिसर्स थे, वो जहाँ भक हुए, उन्हें रिसेंटली भारत ने एजाज़ात से नवाजा है। तो अब ये जो कहानी है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप ने खड़ा की है, ये हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जी एक डिनर से मुखातिब थे जुमे के रोज़। आज हफ्ता है, मैं आपसे मुखातिब हूँ तो अमेरिका में, और हमारा पाकिस्तान इंडिया का 12 घंटे का वक़्फ़ा है। 12 घंटे का यानी वक़्त की तब्दीली है। अगर मैं आज शाम से मुखातिब हूँ, वहाँ सुबह हो चुकी होगी अक्सर इलाकों में। तो डोनाल्ड ट्रंप जी वहाँ पे जो अमरीकी कानून साज़ हैं, जिनका ताल्लुक अक्सरियत का रिपब्लिकन उनकी अपनी जमात से था, उनके एजाज़ में वहाँ एक इशाइया था, एक डिनर था। वहाँ वो मुखातिब थे, और ज़ाहिर बात है अपने कारनामे गिनवा रहे थे ना कि उन्होंने अब तक क्या किया जब से वो सदर आए हैं। तो बिलखुसूस उन्होंने पाक भारत जंग का ज़िक्र किया। ज़ाहिर बात है इस मौके पर उन्होंने ईरान इसराइल जंग का भी ज़िक्र किया। दुनिया भर में जो उनके कारहाय नुमाया हैं, उनका ज़िक्र किया अपने कानून साज़ों के सामने कि देखिए ट्रंप ये कर रहा है। तो वो बात जब कर रहे थे ना पाक भारत जंग की, डोनाल्ड ट्रंप जी, तब उन्होंने कहा, और तब दिलचस्प बात आपको बताऊँ, मैं और कुछ और सहाफ़ी दोस्त गिनती भी कर रहे हैं कि ट्रंप ने ये कितनी बार कहा है कि मैंने सीज़ फायर करवाया पाकिस्तान और भारत का। तो मेरी गिनती कह रही है कि 24 बार ऐसा हुआ है जब से ये जंग 10-11 मई के बाद ख़त्म हुई, 12 मई के बाद। तो 24 बार हो चुका है तकरीबन 2 ढाई माह के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हो कि मैंने फिर सीज़ फायर करवाया, मैंने कहा तिजारत करो, सीज़ फायर करो। 2 एटमी ममालिक हैं जो जंग लड़ रहे थे। तो ये 24वीं बार मेरी गिनती में
उन्होंने ये जुमला कहा। एक और हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, उनका ये मानना है कि 26 बार वो कह चुके हैं, और 24 से 26 बार जब भी वो कहते हैं कि मैंने सीज़ फायर करवाया है, चिढ़ जो होती है ना, वो जयशंकर को और नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को होती है। वो नहीं मानते, नहीं, 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 इनका कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान ने कहा था तो हमने सीज़ फायर की थी। बट डोनाल्ड ट्रंप को डिनाई करो, कहो नरेंद्र मोदी में अगर दम है जयशंकर में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है इतना तप्पड़? नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रंप ने वाकई ट्रेड के नाम पर यह जंग रुकवाई। ट्रंप ने वाकई दोनों ममालिक को बताया कि जंग बंद करें, सीज फायर करें, ट्रेड करें। अब इसीलिए तो पाकिस्तान नॉमिनेट किया था उन्हें। अब ट्रंप साहब जब ये बात कर रहे थे पाक भारत जंग की, इस बीच में ट्रंप साहब ने कहा कि आई थिंक 5 जेट्स वर शॉट डाउन, 5 जहाज इस जंग में गिराए गए थे। अब उनका जो एग्जैक्ट जुमला था ना, वो पता क्या था? वो कह रहे थे इनफैक्ट प्लेन्स वर बीइंग शॉट आउट ऑफ द एयर, यानी हवा में जब ये जंग जारी थी तैयारों के दरमियान, तो जहाजों को गिराया गया। 4 मे बी 5, बट आई थिंक 5 जेट्स वर शॉट डाउन एक्चुअली। ये उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में 4 या 5 नहीं, 5 जहाज हैं जिनको मार गिराया गया। अब आपको याद होगा जब ये जंग खत्म हुई थी, तो उन दिनों इस फकीर ने एक वीलॉग किया, खबर भी दी कि एक बड़े सीनियर मगरबी सिफारतकार से मेरी मुलाकात हुई, चंद और सहाफ़ी भी थे। उन्होंने तस्दीक की थी कि अमेरिका हो या यूरोप हो, इनके पास मुसद्दिका इंटेलिजेंस न्यूज़ हैं कि भारत के 5 से 6 तैयारे मार गिराए थे पाकिस्तान ने। यही वजह है कि तब भी ब्लूमबर्ग ने खबर छापी थी, और तब भी रॉयटर्स ने खबर छापी थी, और तब द हिंदू नामी अखबार ने भी खबर छापी थी, जिसके ऊपर दबाव आया था और फिर उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट किया था। तो अब जब ये तस्दीक हो रही है, तो आज एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद द इकोनॉमिस्ट, मारूफ इंटरनेशनल इदारा, उसने ये खबर छापी डोनाल्ड ट्रंप के बयान के ऊपर पूरे सियाको सबा के साथ। फिर ब्लूमबर्ग ने एक दफ़ा फिर खबर छापी, और ब्लूमबर्ग में जो खबर छापी वो छापने वाले भी मलाइका कौर मकाल हैं, यानी ये भी भारतीय निजात सहाफ़ी हैं। फिर उसके बाद रॉयटर्स ने ये खबर छापी, फिर उसके बाद अल जजीरा ने ये खबर छापी एज इट इज़। तो तमाम, और द हिंदू, वही अखबार जो भारतीय हठधर्मी की वजह से जब भारतीय तैयारे मार गिराए तो उसने खबर छापी ट्वीट की सूरत में, और उसे डिलीट करना पड़ी। आज उस अखबार ने फिर ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान को सुर्खी बना के खबर के तौर पर छापा है। अब वो कमबख्त राइट विंगर, हिंदुत्वा, फाशिस्ट माइंड के लोग, मोदी के भगत, जो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने तो ये नहीं बताया कि किस देश के विमान मारे गए, ये तो भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के विमान थे जिनको मार गिराया गया, तो राष्ट्रपति ने असल में भारत की तारीफ की। फटे मुँह ਤੁਹਾਡੀ करतूत दा, ਤੁਹਾਡੀ अकल दा। डेप्यूटी चीफ आपका एतराफ़ कर रहा है कि हमारा नुकसान हुआ। सीडीएस आपका अनिल चौहान एतराफ़ कर रहा है कि हमारा नुकसान हुआ। द हिंदू अखबार ने खबर लगाई कि हम आपके तैयारे गिरे, आपने डिलीट करवाई। मिलिट्री अटाशी जो इंडोनेशिया में आपका मौजूद है, वो बता रहा है कि हमारे जो है ना नुकसान हुए। उसके बाद कांग्रेस आपसे मुतालबा कर रही है कि आपने करप्शन की राफेल के ऊपर, और तैयारे जो है पाकिस्तान के आपने मार दिए। अगर पाकिस्तान के तैयारे मारे गए होते तो उसी तैयारे को वो बरतानिया में होने वाले एयर शो में एजाज मिल रहा होता। यानी लाख दिलाना, कोई अक्ल ही नहीं है खुदाई कसम। ये जो राइट विंगर है ना भारत के, बिल्कुल अक्ल से पैदल है। हाँ, ये फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहे हैं। आपको मैंने बताया था एक अकाउंट है द रियल बाबा बनारस, इस पे नजर रखा करें। जैसे ही खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में कोई दहशतगर्दी कार्रवाई होनी होती है, तो ये रॉ ड्रिवन जो अकाउंट है ये एक्टिव होता है और ये बताता है कि जागते रहना, 24 घंटे में कुछ होने जा रहा है। अब ये बार बार कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ओवर नहीं है, अमरनाथ यात्रा होने वाली है। अमरनाथ यात्रा में अगर कोई दोबारा दहशतगर्दी हुई तो फिर देखिए पाकिस्तान का क्या हाल होता है। अब मेरा ख्याल है कि ये फॉल्स फ्लैग की बजाय न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहा है। एक दफा फिर जो राइट विंग है, मोदी भगत हैं, उनकी जो आर्मी है उसको मोरल बूस्ट कर रहा है। अब बार बार इसकी, क्योंकि इसने जब जब ट्वीट किया वो बात दुरुस्त साबित हुई, केपी हो, बलूचिस्तान हो, मई की पाक भारत जंग हो। अब मुझे लगता है कि ये फॉल्स फ्लैग है। मैं इसमें बाद में आता हूँ। मंडे को होने जा रहा है भारतीय पार्लियामान का इजलास, ये ध्यान से सुनिए। पाक भारत जंग के बाद ये पहला मौका होगा कि नरेंद्र मोदी, उनके वज़ीर दिफा, उनके वज़ीर खारजा या दीगर को पार्लियामान का सामना करना पड़ेगा, और वहाँ पे जो उनके जयराम रामेश हैं, कांग्रेस के अपोजिशन रहनुमा, उन्होंने सवाल छोड़ा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है 5 तैयारे मारे गए हैं, उसका जवाब दो। ये पहले ही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने राफेल की खरीदारी में करप्शन की है। एक और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की मेंबर है लोकसभा की, उनका जो खातून है वो, उन्होंने ये कहा है कृष्णनगर से कि एक राफेल की कीमत $250 मिलियन है।
ये टैक्स देने वालों की पैसे से ये खरीदे गए हैं। हमें तो पता था कि एक मारा गया है, आज ट्रंप ने कहा है कि 5 मारे गए हैं, हमें ब्रीफिंग क्यों ना दी गई। एक और खातून है संघमित्रा, ये बंगाल से हैं, एक बंगाली तंजीम की सरबराह हैं। ये कह रही हैं 5 राफेल मारे गए, यानी 1.25 अरब डॉलर का चूना लगाया है। ये तो चौकीदार जो बनता है मुल्क का, देश का, नरेंद्र मोदी, ये खामोश क्यों है? इसने तो चौकीदारी आसमानों की करनी थी, इसने किक बैक्स की चौकीदारी की है, जवाब दे। तो उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है मोदी के ऊपर। और मंडे को जब ये बैठेगा सेशन कौमी असम्बली जो इनकी है, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल दरपेश होगी कि ट्रंप का बयान ज़ेर बहस होगा, जहाँ पे वो बार बार कह रहे तजारत के बदले मैंने जंग रुकवाई और तैयारे गिरे हैं। दिल्ली में खतरा है ट्रंप के इस बयान के बाद, इस इजलास को जब से बुलाया गया है। और ब्लूमबर्ग ने भी एक खबर में कहा था जब पाक भारत जंग खत्म हुई थी कि भारतीय फौज ने नाम अपने ओहदेदारों का बताए बगैर तस्दीक की थी कि नुकसान हुआ है, लेकिन नंबर नहीं बता सकते। ये है टेंशन वहां पे जो भारत को दरपेश। और इस बीच में फॉल्स फ्लैग की खबर मैंने आपको दे दी। लेकिन जो दिलचस्प नुकता है ना, वो ये है कि पाकिस्तान का वो तैयारा जिसे हम JF-17C कहते हैं, जिसने PL-15 चाइनीज मिसाइल की मदद से BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज में जाके और भारतीय तैयारों को गिराया था, उस तैयारे को इंटरनेशनल एयर शो जो यूके में हो रहा है, बरतानवी रॉयल एयर शो है, रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो उसे कहा जाता है, 40 साल से हो रहा है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी एयरफोर्स वहां शरीक होती हैं। उस तैयारे को वहां पे खुसूसी एजाज से नवाजा जा रहा है। अब मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि अगर पाकिस्तान का ये तैयारा या कोई और तैयारे गिरे होते तो पाकिस्तान के इसी तैयारे को रॉयल एयर शो में एजाज दिया जा रहा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप मुझे बताएं ना, किस भारतीय तैयारे को वहां एजाज दिया गया? कभी आपको नजर आया वहां पे? 40 बरस से ये शो हो रहा है। पाकिस्तान का जो वो होता है C-130, जो माल बरदार होता है या एयर टू एयर फ्यूलिंग के लिए काम आता है, उसके नए नक्श पाकिस्तानियों ने बड़े कामयाब किस्म के, खूबसूरत किस्म के बना के भेजे। ये जनाब अली जो शाहीन की सी उसकी नोज बनाई है, और एक शेर, एक पैंथर, एक चीते जैसे उसके यानी गाल बनाए हैं, आंखें नजर आ रही हैं, उकाबी निगाहें नजर आ रही हैं, शेर जैसी चाल नजर आ रही है। कमाल उसका रंग रूप निकाला C-130 का, और वो भेजा एयर शो में। और ये जो JF-17C है जिसने भारतीय तैयारे मार गिराए थे, ये पाकिस्तान से बरतानिया तक तकरीबन 7-8 हज़ार किलोमीटर की इसने फ्लाइट ली, एक भी वक्फा किए बगैर। यानी एयर टू एयर फ्यूलिंग मुसलसल इसकी होती रही, ये लैंड ही नहीं कहीं किया। तो ये मुनफरद रिकॉर्ड था जिसके बाद इसे खुसूसी एजाज से नवाजा गया है। और जो C-130, उसको देख के वैसे लुत्फ आया, क्या खूबसूरत डिजाइनिंग उसकी की गई है पाकिस्तानी इंजीनियर्स की जानिब से, और जो बनाने वाले हैं, रंग करने वाले, उनकी जानिब से। तो उसको मिली है कॉनकोर्ड डी एलिगेंस ट्रॉफी, एलिगेंस के नाम पे सबसे बड़ी ट्रॉफी उसे वहां मिली है। ये जो एयर शो है ये 40 साल से हो रहा है बरतानिया में, और ये 18 जुलाई से 20 जुलाई तक जारी रहेगा। इस एयर शो की खूबी है कि इसकी जो संडे, यानी आज हफ्ता है तो कल भी इसने जारी रहना है, तो संडे की तमाम टिकटें सोल्ड आउट हो चुकी हैं। दर्जनों ममालिक यहाँ पहुंचे हुए हैं, जॉर्डन की एयरफोर्स, अमेरिका की, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तान की भी। और ये दुनिया का लार्जेस्ट मिलिट्री एयर शो है, जहाँ पे पाकिस्तान की जानिब से ये जो JF-17C का ब्लॉक 3 के तैयारे हैं वो पहुंचे, और साथ C-130 पहुंचा जिसने एयर टू एयर फ्यूलिंग की थी पाकिस्तान के इस तैयारे की। ये तैयारों की शानदार परवाज, इनकी जो तकनीकी महारत है, उसके एजाज में ये दिया जाता है। ट्रंप जी से बच के इसलिए रहें कि ट्रंप जी अब जेलेंस्की के पीछे भी पड़ गए हैं। जेलेंस्की जो यूक्रेन का सदर है, जिसकी उन्होंने बेइज्जती फरमाई थी ओवल में बुला के, उसको ये बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक अमरीकी सहाफ़ी हैं सैमुर हर्ष, उन्होंने इसकी खबर दी है कि अगर ये सुबकदोश ना हुआ तो इसे ज़बरदस्ती भी निकाला जा सकता है। मुझे मालूम है कि मेरे देखने वाले, इस वीलॉग के देखने वाले जानना चाह रहे हैं कि अजमल जामी ने आज वीलॉग में जैस्मीन मंसूर केस का फॉलोअप नहीं दिया, और जो सेनेट की टिकटों का मामला है, जो PTI के अंदर फटेगिरी हो रही है, कौन किसको नंगा कर रहा है, कौन किसकी शय पे है, उसके ऊपर बात नहीं की। वो मैं अगले वीलॉग में लाजमी करूँगा। और बारिशों का मौसम है, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन फ़िलहाल ये पाकिस्तान की फ़तह है कि पाकिस्तान के हक़ में अमरीकी सदर भी बोल रहे हैं, और अब कुछ दिनों बाद इसहाक डार भी जा रहे हैं वहाँ पे वाशिंगटन में। हालांकि मोहसिन नकवी ने कहा है कि वहाँ जो मुलाकात हुई थी ट्रंप से, वो ऑन ऑफ द रिकॉर्ड, इस पर मैं कुछ बात नहीं कर सकता। वो थ्योरी किसी और रोज़ बयान करूँगा। फ़िलहाल 5 विमान मारे हैं जनाब, ट्रंप उसकी तस्दीक कर रहे हैं। वहाँ पे नरेंद्र मोदी को शुगर हो रही है एक सारिफ के बकौल, और बरखा दीदी को दंदल पड़ी है। इस कहानी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।